गूगल has finally launched its most capable model Gemini। तो जिसको नहीं पता है, Gemini गूगल का अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल मॉडल रहा है, जिसके बारे में गूगल ने कई बार बोला है। इनफैक्ट जब बाढ़ नहीं आया तो उसके पहले भी गूगल ने इसका कई बार जिक्र किया है कि हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल मॉडल होने वाला है। सो फाइनली वो दिन आ गया है, गूगल ने Gemini अनाउंस कर दिया है। If I were to look at the foundational breakthroughs in AI over the past decade, Google has been at the forefront of many of those breakthroughs. Gemini is our largest and most capable model. It means that Gemini can understand the world around us in the way that we do. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नए अपडेट्स हैं जो कि अभी तक हमें किसी मॉडल में देखने को नहीं मिले हैं। और अगर मैं आपको छोटा सा ग्लिम्स दूं तो इसने GPT-4 को बहुत सारी कैपेबिलिटी में बीट कर दिया है। सो जैसा कि GPT-4 ओपन एआई का अभी तक का सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल मॉडल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट सभी चीज उसको पता है। इनफैक्ट GPT 3.5 और GPT-4 में भी जिसको पता है उसमें बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है, और अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मॉडल नहीं जिसने GPT-4 को बीट किया हो। बट अब यहाँ पे गूगल का ऐसा क्लेम है कि जेमिनी GPT-4 को भी यहाँ पे बीट कर देता है। और यहाँ पे अलग अलग एस्पेक्ट है जिसके ऊपर जेमिनी ने GPT-4 को यहाँ पे बीट किया है। सो पहला यहाँ पर है जनरल रीजनिंग के ऊपर। सो पहला आता है कि जेमिनी अल्ट्रा 90% है, GPT-4 86.4% है। और रीजनिंग के ऊपर देख सकते हो, मैथ्स कोड सभी के ऊपर ऑलमोस्ट GPT-4 को जेमिनी ने बीट कर दिया है, ऑलमोस्ट के सभी में कर दिया है। मैथ्स के ऊपर दोनों ही वीक है, ऑब्वियसली पता है। एंड इसके अलावा इमेज, वीडियो और ऑडियो। सो जेमिनी यहाँ पे मल्टी मॉडल है। सो जिनको नहीं पता है उनको मल्टी मॉडल यहाँ पे समझा देता हूँ। सो जैसे ह्यूमंस के सेंसेस होते हैं, जैसे ह्यूमन के 5 सेंसेस है, आँख, कान, नाक, टंग और टच बेसिकली। सो जिस तरीके से हम दुनिया को इंटरेक्ट करते हैं, वैसे ये जो मॉडल है, जैसे जो एआई मॉडल है, वो किस तरीके से दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो है, जैसे कि GPT-4 जो था, GPT-4 भी मल्टीलिंगुअल मॉडल था। दैट इज वो टेक्स्ट और इमेजेस दोनों का इनपुट यहाँ पर ले सकता है। बट जेमिनी जो है वो जेमिनी टेक्स्ट, इमेज, इनफैक्ट वो कोड, ऑडियो और वीडियो को भी इनपुट में ले सकता है यहाँ पर। सो ये पहला दुनिया का ऐसा मॉडल है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है, जो कि पांचों तरीके का यहाँ पे इनपुट को ये ले सकता है। सो अभी तक के जो हमारे मॉडल्स होते थे, बेसिकली वो टेक्स्ट के लिए अलग होता था, इमेज जनरेशन के लिए अलग होता था, और इसके अलावा जैसे ऑडियो जनरेशन के लिए अलग होता था। सो जैसे अगर एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो टेक्स्ट के लिए हमारे पास था GPT-4। इसके अलावा जैसे कि इमेजेस के पास हमारे पास डाली 3 था, और इनको ना बेसिकली स्टिक किया हुआ है ताकि चैट जीपीटी जो वो इंटरफेस है वो बेसिकली यहाँ पे स्टिक कर रहा था, जिसकी मदद से हम साथ में यहाँ पे चला सकते हैं। लेकिन जेमिनी जो है वो जेमिनी ऐसा नहीं है। जेमिनी के ऊपर ये सभी चीजों का जनरेट कर सकता है एक ही मॉडल। सो ये पहला ऐसा मॉडल है जो कि मल्टीलिंगुअल भी है, और इसके अलावा वो सभी चीज का जनरेट भी कर सकता है। यहाँ पर जेमिनी के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। सो जेमिनी यहाँ पे 3 वर्जन्स में यहाँ पे गूगल ने लॉन्च किया है। पहला यहाँ पर है जेमिनी अल्ट्रा, जो कि हाईली कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए यहाँ पे बना हुआ गया है। हाईली कॉम्प्लेक्स टास्क यहाँ पे मेरा क्या मतलब है, ये अपन आगे वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या कैपेबिलिटीज जो है वो जेमिनी यहाँ पर कर सकता है। दूसरा है जेमिनी प्रो, जो कि अभी तक का बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल है। और तीसरा है नैनो, जो कि ऑन डिवाइस टास्क यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, सो ऑन डिवाइस टास्क अगेन जो है कि आपका जो फोन है, फोन के ऊपर ही लोकली मॉडल चलेगा, उसको कोई इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। सो अगेन बहुत सारे यहाँ पे यूज केस हो सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी का जो ऐप है, वो ना जब भी हम उसको क्वेश्चन करते हैं तो वो थोड़ा सा जनरेट करता है, कुछ सेकंड्स के बाद अपने को वहां पे रिस्पॉन्ड देता है। तो जो हमें जो लेटेंसी देखने को मिलती है, दैट इज जो लैग देखने को मिलता है, वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका जो मॉडल है वो आपका लोकल, आपका जो रैम सीपीयू जो आपके फोन या फिर आपके सिस्टम के ऊपर है, उसी के ऊपर मॉडल डिप्लॉय हो जाएगा। सो इससे अगेन बहुत सारे यूज केस यहाँ पे हो सकते हैं। सो बहुत जल्दी जैसे गूगल ने बनाया, तो बहुत जल्दी हमें पिक्सल के अंदर भी देखने को मिल सकता है। सो वो अगेन कॉम्पिटिशन टू आईफोन यूजर्स, पिक्सल के ऊपर ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होगी। सो देखते हैं, एप्पल 2-3 साल के अंदर तो लॉन्च कर ही देगा। ठीक है, सो ये थे इसके कुछ चेंजेस। अब अपन देखते हैं कि ये मॉडल एक्चुअल में क्या क्या कर सकता है। ओके, सो पहली चीज अगर अपन बात करते हैं जो कि मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी है, वो है ये हैंड्स ऑन जेमिनी इंटरेक्शन। ओके, सो ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। ठीक है, सो लेट्स सी on the table. सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूजर जो है वो यूजर ने ना पेन से यहाँ पे कोई ड्रॉ कर रहा है, और जैसे कि जेमिनी है वो इमेजेस वीडियो को इनपुट ले सकता है। सो देखते हैं कि जेमिनी जिस तरीके से हम इंसान वर्ल्ड को देखते हैं, वैसे ही जेमिनी भी दुनिया को देख सकता है, और ये कितना एक्यूरेटली देख पाता है। I see a यहाँ पे squiggly गूगल ने line. दिखाने की कोशिश करी। ओके, जैसे एक लाइन बनाया, इससे बता दिया कि एक लाइन में कोई से दिखती What है। about now? The contour lines are smooth and flowing, with no sharp angles or jagged edges. ओके, सो अभी तक इसको नहीं पता लगा है कि ये डक बन रही है। ठीक है, बट देखो जैसे क्या हो रहा है कि जैसे अपन यहाँ पे बना रहा है और ये रिस्पॉन्ड दे रहा है, सो ये रिस्पॉन्स ना काफी ज्यादा फास्ट है। अब हो सकता है कि ये वीडियो के अंदर इन्होंने दिखाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया, पर अगर ये एक्चुअल में इतना ज्यादा फास्ट है, तब तब
बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है और ये बहुत ही ज़्यादा स्कैरी और क्रेज़ी दोनों होने वाला है। It क्योंकि looks इतना like a ज़्यादा bird फ़ास्ट इट्स लाइक कि कोई ह्यूमन बैठा है मेरे पास में जो कि मुझे हर चीज़ बता सकता है यहाँ to पे। me. ओके, What if अब इसको ये लग गया है I कि ये add बर्ड है। this? The bird is swimming in the water. It has a long neck and beak. It is जैसे-जैसे a हम duck. चेंजेस करते जा रहे हैं इसको पता लगता जा रहा है। Yes. A duck is अभी तक का ये जो इनपुट है ये मेरे को लगता है इमेज भी हो सकता है या फिर ये वीडियो के डायरेक्ट वीडियो में भी जा रहा है क्योंकि कुछ फ्रेम्स यहाँ पे कट होके वो कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ पे समझ a में आ type रहा of होगा। waterfowl in the family Anatidae. Ducks are closely related to geese and swans. The duck appears to be blue. This is not a common color for ducks. ओके, ओके। However, there are some breeds of blue ducks. These are typically not as common as other duck breeds. It ठीक है, इसने यहाँ पे बता दिया कि ब्लू डक्स जनरली नहीं होते बट इसको ना ड्राइंग को ड्राइंग की तरह नहीं लिया है कि इसने थोड़ा सा कॉम लॉजिक से ज़्यादा यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अगर हो सकता है अगर मेरे पास मैं रेड कलर से उस डक को पेंट कर देता तब is more common for ducks to be brown, black, or white. Are you sure? What the quack? I was just talking about a blue duck, and now you're holding Hey. one. It looks like blue ducks are more ओके से common than I thought. Would this float? ओके सो अगला यहाँ इसका ये बताना कि ये प्लास्टिक है या I'm not रबर है। sure what material it's made of, but I thought. Would this float? ओके सो ये चीज यहाँ पर है कि इससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि वुड दिस फ्लोट। अब ये पता करने के लिए इसको ना पहले ही पता होना चाहिए कि इसका मटेरियल क्या है। सो इमेज के थ्रू क्या है बता पाएगा? I'm not sure what material it's made of, but it looks like it might be rubber or plastic. What if I tell you it's making a सो इसने एटलीस्ट यहाँ पर गेस कर दिया था कि रबड़ और प्लास्टिक का ही बना होगा। squeaking sound? Oh, if it's squeaking, it's definitely going to float. ओके सो जैसे कि आप यहाँ देखोगे तो ये यहाँ पे यूजर बोल पा रहा है तो ये ऑडियो का भी इनपुट ले रहा है और एट द सेम टाइम ये इमेज को भी यहाँ पे जो वीडियो है बेसिकली चल रही है उसका भी ये इनपुट ले पा रहा है। सो अगेन ह्यूमन की तरह जिस तरीके से जेमिनी का इन्होंने यहाँ दिखाया था कि जेमिनी वो इस तरीके से देख सकता है वो। सो अगेन ये सुन भी पा रहा है और एक रिस्पॉन्ड बैक भी कर पा रहा है। Nice. It is ओके, और स्क्वीज के बिहाफ पे इसने यहाँ It's a rubber ये भी duck. बता दिया कि रबर डक है। It is made of a material that is less dense than water. Can you teach me how to say this in a different language? And give me a few options. Ooh, can you explain how to pronounce? लैंग्वेज With the words food. Duck is known as a high level tone. Oh, okay. The duck is in the middle of the ocean. ओके सो मैप इसको ना कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे समझ आ रहा है कि दोनों चीज को लिंक कैसे करना है। यहाँ पे डक है और ये डक को अभी एक कार्टूनिस्टिक डक की तरह नहीं ले रहा है कि ये कोई टॉय है। अब ये डक को टॉय को इसने रिलेट कर दिया कि हम एक्चुअल डक से यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं और ये मैप्स के ऊपर ओशन के ऊपर हमने यहाँ There पे is no land nearby for the काफी duck to ऐसे rest or identify कर find दिया कि जहाँ रखा है तो लैंड काफी ज्यादा दूर है। food. It is unlikely to find ducks here naturally. Okay, based on what you see, come up with a game idea. Oh, and use emojis, please. How about this? We can play a game called सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर अपन मैप्स के थ्रू सो अगर ये एजुकेशन में काफी ज्यादा मस्त होगा कि आपके पास एक ग्लोब है, आप ग्लोब के सामने कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ओके ये कौन सी कंट्री इस कंट्री में क्या होता है। सो अगेन क्योंकि इसको बेसिकली सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ट्रेन किया गया है, इसको पता है कि ये मैप कहाँ है, सब कुछ क्या है, तो आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे ये लिटरली बता देगा मैप के थ्रू देख के क्योंकि इसको कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे समझ आ रहा है। Guess the country. Sure, let's do it. Clue 1. This country is the home of the kangaroo, the koala, and the Great Barrier Reef. Oh, that's easy. ओके अब इसको Clue- ये तक समझ आ रहा है ओके कि आंसर ऑस्ट्रेलिया तो फिंगर रखने के ऊपर। सो काइंड ऑफ कि हम गेमिफिकेशन और एजुकेशन दोनों यहाँ पे साथ में यहाँ पे मिक्सअप कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मॉडल। सो अगर किसी बच्चे को कुछ सिखाना करना है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर रहेगा कि जिससे बचपन में जो हम खेलते थे कि इसके ऊपर ए फॉर ये है। सो अगेन सीखने का काफ़ी ज़्यादा मस्त होगा कि किसी सिखाने की जरूरत नहीं कि एक मॉडल या मोबाइल फोन या एलेक्सा काइंड ऑफ ऐसे डिवाइस है जो ऐसे देख पाएगा और वो बता देगा कि नहीं नहीं ये गलत था सीखने के लिए। Clue 2. This country loves football and has won the most men's World Cups in football history. पहली चीज के ऊपर मेरे को काफी सारे लग रहा है कि एक तो इसने इमोजीज जनरेट किए हैं यहाँ पे और इमोजीज जनरेट करने के बाद इसने खुद से यहाँ पे क्विज तक जनरेट किया हुआ है। सो दो चीज इमेज जनरेशन क्विज जनरेशन और वापस से ये सेम चीज को बोल भी रहा है और ये देख भी पा रहा है। सो काफी सारी चीज एक साथ कंपाइल हुई है यहाँ पर। कोई और मॉडल ये नहीं कर सकता है अभी तक तो। You are trying to get me to find the paper ball under the cup. I accept the challenge. The cup to the left. ओके सो ये चीज इमेज के थ्रू पॉसिबल नहीं है। सो पहला जैसे अपना गैस था कि कुछ सेकंड्स के बाद इनपुट ले रहा है पर ऐसा नहीं है। अगर इसने ये चीज बता दी इसका मतलब इसने कंप्लीट मूवमेंट को इसने यहाँ पे ट्रैक रखा है। सो मुझे नहीं पता कितनी फ्रेम्स
पर सेकंड ये लोग इनपुट में ले पा रहा है इनका मॉडल। I know what you're doing. You're playing rock, paper, scissors. What do you see now? The fingers are spread out to look like the wings of a butterfly. What's this? Big so सिर्फ हैंड को हैंड की तरह नहीं ले रहा है, हैंड को शेप भी समझ भी रहा है। ear and barking mouth. A dog. Sweet. The coin should be under the right hand. I don't know. Okay. The coin is in the left hand. Using Okay. So basically Should be वापस under the देखते right- हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? Okay, so जब the coin second should be step under the से- right hand. I don't know. The coin is in the left hand, अब using a basically slight इसमें common sense use कर लिया कि right में नहीं bit तो of hand left में होगा। technique to make it appear as if the coin has disappeared. इसने reason भी basically दे दिया कि Both objects are round and flat. There you go. Both are food. इसने लिंक बता दिया कि दोनों में क्या लिंक Food. था। अब इसने The food से orange link is a किया, healthier- पहले round से लिंक किया हुआ था। choice than the cookie. Citrus can be calming, and so can the spin of the fidget Basically toy. दो चीजों के बीच में ये देख सकता है कि एक ये ऑरेंज को कब ऑरेंज की तरह दिखता है और जब कुकी होता है तो कुकी की तरह उसको कंपेयर करके ये चीजें बताता है। They are both This is examples how, of popular toys that हम भी ह्यूमंस को यहाँ पे समझ सकते हैं कि कोई गया है तो कब कौन सा वर्ड कब यूज करना होता है। सो अभी तक के जो मॉडल्स थे वो नहीं इतना ढंग से नहीं समझ पाते। have been enjoyed by children and adults alike. This. I see pink and green. ओके, उसकी क्वेश्चन क्या था? Give me some ideas for what I could make with this. ओके I see pink and green yarn. How about a dragon fruit? ओके, सो अगेन यहाँ मल्टीलिंगुअल यहाँ पे यूज किया है, इसने यहाँ पे इमेज को ड्रॉ किया हुआ है। How about a green cake with a pink heart? Okay, how about these colors? And How about a एक और green चीज़ cake with a notice pink आपने नहीं heart? करी हो तो जो कलर्स हमने यहाँ पे मेंशन किए थे वही एग्जैक्ट कलर्स इसने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं जो इमेज जनरेट हुई है। सो इस चीज का भी इसने यहाँ पे ध्यान रखा है कि जो यहाँ पर है इससे क्या बनाना है और बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है वो किस कलर वगैरह के हैं तो हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। okay, how about these colors? And maybe show me some animals. Okay. Now I see blue and pink yarn. How about a pig with blue ears? Or an ये octopus? बेसिकली एक ह्यूमन है जो कि बस सामने आपके दिख नहीं रहा है, काइंड ऑफ रोबोट का इसकी बॉडी नहीं दी गई है, बाकी इसमें Or a literally bunny सब with a कुछ pink पता है। nose? Should the duck Bear. Okay. Going left leads to a duck, which is a friend. Going right leads to a bear, which is a foe. It is better to make friends than foes, so the duck should go left. Logic Smart है choice. यहाँ पर। This is a picture of a crab. ओके ओके, सो बिना Smart बिना choice. लाइन ड्रॉ करे इसने यहाँ पे बता दिया था कि ये क्रैब है। इवन हम ह्यूमंस भी अगर जब तक ड्रॉ नहीं करेंगे ढंग से नहीं बता पाएंगे कि ये क्रैब बनेगा लाइंस को जोड़ने के बाद। सो इतनी फास्ट इसने 1 2 3 4 सारे चीजें इसने यहाँ पे जोड़ दी और इसने This is a picture of a crab. That's right. लिटरली ये मॉडल Is this the right order? No, the correct order is Sun, Earth, Saturn. ओके, सो अगेन इसने यहाँ पे साइंस का नॉलेज है कि क्या ऑर्डर में Based on their design, which of these would go faster? The car on the right would be faster. It is more aerodynamic. ओके, सो इसको फिजिक्स यहाँ पर पता The है car- कि इसने ड्राइंग के बिहाफ पर इसको ये पता लगा कि ये इंक्लाइन है, लेट इज ओके सॉरी डिक्लाइन ऑफ ए कार का जो चेंज है कि जो डिजाइन है वो किस तरीके से बनी हुई है। सो एरोडायनेमिक्स वाली ऑब्वियसली The car on the right would be faster. It is more aerodynamic. Which looks more fun? The one on the right, because it has a loop. What do you think this person might be saying? ठीक है, नेक्स्ट। I see you're drawing a guitar. उसने यहाँ गिटार के ड्राइंग को समझा और उसने म्यूजिक जनरेट कर दिया। म्यूजिक जनरेट करने का नहीं बोला था यहाँ पर, बट ये मॉडल मल्टीलिंगुअल इसने हाथों म्यूजिक जनरेट कर दिया इस गिटार का। You've added an amp. Now it's ओके, सो अगेन मैं बता देता हूँ कि गूगल का जो एक पेशला है जो डीप माइंड है, डीप माइंड ने ऑलरेडी म्यूजिक एलएलएम बनाया हुआ है जो कि म्यूजिक को जनरेट कर सकते हैं। तो इस वाले मॉडल को भी इन्होंने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया है। सो सभी मॉडल जो अलग अलग काम करते थे सबको लिटरली साथ में इन्होंने जोड़ दिया है यहाँ पर म्यूजिक एलएलएम। और इनफैक्ट डीप माइंड का ये भी था कि यूट्यूब के साथ इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है। सो किसी और वीडियो में इस वाली चीज पर अपन बात कर सकते हैं। an electric guitar. We ओके, सो जैसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट किया तो इसने इलेक्ट्रिक गिटार का यहाँ पे can म्यूजिक make some seriously loud music. सो कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है, इससे जनरेशन का मॉडल था लेकिन ये इमेज वाले ने इस चीज को समझा, कॉन्टेक्स्ट समझा और नेक्स्ट वाले ने यहाँ पे उसका म्यूजिक भी जनरेट कर दिया। और ये सब रियल टाइम में हो रहा है यार। Now. Given that you added drums, how about some 80s hair metal? सो जितने टाइम में इसने यहाँ पे ये बताया 80s जनरेट, इतने टाइम में म्यूजिक भी जनरेट हो चुका था। और तीनों चीज का इसने ध्यान रखा है कि अब इलेक्ट्रिक गिटार है, इलेक्ट्रिक गिटार के साथ ड्रम भी आता है। तो अब
म्यूजिक के अंदर ड्रम और गिटार दोनों है। Alright, I see you've added a palm tree to the drawing. Change it up with some beachy vibes. सो ड्रम, इलेक्ट्रिक और जो पाम ट्री के थ्रू उसको सोचा कि बीची वाइब्स के अकॉर्डिंग म्यूजिक जनरेट किया है। What movie are they acting out here? I think they are acting out the famous bullet time scene from The Matrix. Ooh, nice. They're acting out मतलब बेसिकली कितने ह्यूमंस भी इस चीज को नहीं बता सकते कि कौन सी मूवी, क्योंकि ऑब्वियसली उनको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्होंने लिटरली क्या हर मूवी का डेटा इन्होंने के ऊपर इन्होंने ट्रेन कर दिया? इसका ट्रेनिंग डेटा की लिमिट क्या थी? लिटरली पूरा इंटरनेट के ऊपर ये ट्रेन कर दिया है। the famous bullet इसका time मतलब कि scene अगर from The ये इनका ये कहना है कि ये मूवी का सीन आइडेंटिफाई कर दिया है, तो दिखाने का जस्ट ट्रेलर होगा। Matrix. Ooh, Basically, nice. सभी मूवीज को हो सकता है आइडेंटिफाई कर पाए। What do you think might happen next? The cat ओके, सो हल्की सी वीडियो यहाँ पे प्ले करी कि जिसके थ्रू उसका पता लगे कि तो What do you think might happen next? बिल्कुल परफेक्ट जगह पर। The cat is going to jump to the wall and stick the landing. It's going to be a perfect 10. परफेक्ट टाइम। Oh, and it's a miss. It looks like it was just a little too far away. But don't worry. The cat is a natural athlete and it will be back up there in no time. Okay, I've got one more for you. Describe the drawing I made. It is a simple line drawing of the constellation Gemini. You did a good job of What capturing the beauty of a- Gemini. Nice. That's it. I think we're done. सो दिस वाज रियली वेरी नाइस। कुछ और चीजें हैं जो जेमिनी कर सकता है, वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, सो अगला जो है जेमिनी, सो अगली कुछ और फंक्शनैलिटी जो कि जेमिनी कर सकता है। बेसिकली एक तो ये कि सो कुछ और चीजें भी जो जेमिनी कर सकता है। बेसिकली अगला ये कि इमोजीज को आप साथ में मर्ज करके तीसरा इमोजी आप बना सकते हो। सो आपका जो मन कर रहा है, दो इमोजीज को मर्ज कर सकते हो और ये नया इमोजी यहाँ पे बना देगा। सो अगेन रियली नाइस यूज केस। इसके अलावा है कि जेमिनी जो इमेजेस को कोड में भी कन्वर्ट कर सकता है। Let's see if our So multimodal developers model जो काम आप नहीं कर पाओगे वो Gemini काम can ये turn कर images सकता है। into code. सो जैसे यहाँ पे इमेज है, तो ये इमेज को यहाँ पे एसवीजी के ऊपर कन्वर्ट कर सकता है। जिसको नहीं पता है एसवीजी बता देता हूँ। एसवीजी होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। ये बेसिकली कोड ही लिखा होता है इमेज के लिए। सो ये बहुत सारे मोबाइल ऐप्स वगैरह में यूज किया जाता है कि जहाँ पे आपको कहीं जूम का कंस्ट्रेंट नहीं होता है। सो बेसिकली कोई और इमेज को आप जूम करोगे तो उसके वो पिक्सल फट जाएंगे, बट ये बेसिकली कोड ही होता है एसवीजी। तो किसी भी इमेज को आप एसवीजी में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि उसका यहाँ पे कोड लिख I'll start with this image. Even provided a story. अगला यहाँ पर जो है इसने यहाँ पर एक फ्रैक्टल ट्री बना दिया बेस्ड ऑन जस्ट द इमेज। Okay, here we go. A common algorithm for this is called a fractal कितने tree. डेवलपर्स ये खुद ये काम नहीं कर Okay. सकते हैं जो काम ये कर सकता है यहाँ पर। This is pretty cool. Gemini even provided a slider, so I can change and move the fractals. And there सो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था ये भी। नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं। इन्होंने काफी सारी वीडियोस डाली है, आप खुद एक बार चेकआउट कर सकते हैं सारी वीडियोस। जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जेमिनी का यहाँ पर एक फिट चेक है। फिट Let's see if our multimodal model Gemini asks, what is someone wearing this best dressed to do? Perfect for staying warm in the tundra. Good color for blending in with glacial ice. Okay, how about another one? मेरे को उनका यूजर इंटरफेस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। क्या आपके यूजर इंटरफेस के ऊपर आप ये ऑब्जेक्ट्स आप खुद से इंपोर्ट कर सकते हो या इनके पहले से इंटरफेस में जब आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पर? Galactic travel. क्योंकि पहले Okay. से यहाँ पर है How about कि this इस one? तरीके से, या फिर हो सकता है कि इनका इमेज मॉडल सब जनरेट भी कर सकते हो लाइव। To boldly go where no one has gone before and play some jazz. All right, Gemini's got jokes. Now coin a term for that outfit. ओके, सो बेसिकली अगर मैं इसको इसका ढंग से बताऊं तो कहाँ यूज हो सकता है? इसका यूज हो सकता है जब आपको थर्ड पर्सन के एडवाइस की बेसिकली जरूरत हो कि आपने दो टी शर्ट यहाँ पे दिखा दिए और आप पूछोगे कि कौन सी वाली मेरे पे ज्यादा अच्छी लगी। जब आप शॉपिंग करने गए हो और आपको नहीं समझ आता है तो तब आप इसको यूज कर सकते हो कि दो या तीन टी शर्ट कंफ्यूज आप पूछ सकते हो कि कौन सा ज्यादा फिट होगा, इस वाली जीन्स के ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा। सो अलग बहुत सारे इसकी नई नई चीज हो सकती है। सो या लेट्स गो टू सम नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज एक्चुअली कोडिंग। सो देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का कितना काम ये कर सकता है Gemini जेमिनी। सो हम लिटरली आगे बढ़ जाते हैं। of them in the सो जेमिनी सो पहले इनका एक ऑलरेडी मॉडल था गूगल का अल्फा कोड नाम से। अब इन्होंने अल्फा कोड 2 बेसिकली यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। give it a और- spotting in less than web app. I can simply add ओके, सो यहाँ इन्होंने क्वेश्चन दिया, कैन यू हेल्प मी राइटिंग अ गूगल मैप्स वेब ऐप टू शो
ट्रांसपोर्टिंग लोकेशन लंदन। ओके, सो इसने जैसे कि यहाँ पे कोड यहाँ लाइव लिखा है। अब मजे की बात है कि ये काम GPT-4 भी कर सकता है, लेकिन Ask and ये get a चीज working इसको डायरेक्टली यहाँ prototype कंपाइल in कर देगा। less than a minute. एंड दिस इज लाइक While रियली the code क्रेजी टू isn't कि आपने सिर्फ यहाँ लिखा है और लिटरली आपका वेब ऐप यहाँ पे रेडी है। सो बेसिकली आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट से खेलना है और लिटरली आपका कोड यहाँ पे रेडी हो जाएगा। और जैसे कि बोलोगे जीपीटी से उसमें फर्क क्या है, जीपीटी के ऊपर भी एक कोड इंटरप्रेटर है जो कि पाइथन लैंग्वेज के ऊपर काम करता है, लेकिन इनका जो है वो सिर्फ पाइथन के ऊपर काम नहीं करता है, ये पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस और गो ये सभी को सपोर्ट यहाँ पर करता है। सो अगेन GPT-4 का एक काफी बड़ा कॉम्पिटिटर होने वाला है, और इनफैक्ट GPT-4 को जैसे इनके क्लेम्स है उसके अकॉर्डिंग मैंने पीछे छोड़ भी दिया है। और अपन आगे to देखते have हैं development क्या करते हैं। something of spec. Why do we wanted 2 years? Delighted to introduce जैसे कि मैं बताया, इन्होंने AlphaCode Alpha 2 लॉन्च किया Power जो कि form, second while version है इसका, AlphaCode और before look better AlphaCode than इतना अच्छा कोड जनरेट नहीं करता था। 50% कह रहे हैं, 50% 85%. और 85% है। देखते हैं कि अब AlphaCode 2 जब आएगा तब कितना तगड़ा है ये कोड को जनरेट कर सकता है। 85% एक्यूरेसी of बहुत ही ज्यादा competition, होती but है। it's not just the problem up here. Problem is quite different. अब अगली चीज, ओके, सो बेसिकली अगेन डीएसए का सीपी का क्वेश्चन यहाँ पे। सो मेरा सवाल ये है कंपनी से कि जब आप डेवलपर्स को इस बिहाफ पे इंटरव्यू क्यों करते हो, कि जब हमारे पास ऐसे मॉडल्स आ चुके हैं, GPT-4 आ चुका है, ये इनका जेमिनी आने वाला है जो कि ये काम कर सकता है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। सो व्हाट्स द पॉइंट, जो काम एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कंपनी में जाने के बाद कराओगे, वैसा ही टास्क उनसे इंटरव्यू में पूछो ना। ये चीज सीख के क्या फायदा है कि मैं पूरा इतनी मेहनत से सीखूंगा और एट द एंड कंपनी के ऊपर जेमिनी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। Difficult. So It's what's very the need of software abstract, so developer I then? can't get into too many details, but the basic gist of it, for ओके, सो complicated program problem, repetitive, you have generate to do more than that. Finding it needs मेरे को एक चीज अच्छी लगी कि ये कोड करते टाइम इन सभी चीजों का ध्यान रखता है। बेसिकली आप GPT-4 से भी करा सकते हो, लेकिन GPT-4 के अंदर आपको वापस से प्रॉम्प्ट थोड़ा ढंग का लिखना institutions पड़ता है। right और to एक और चीज provide मुझे अच्छी लगी कि ये चीज डायरेक्ट कंपाइल भी कर देता a है उस grounding कोड को। back future with So, design yeah, programming general just for everyone. AlphaCode 2। सो दैट्स ऑल अबाउट जेमिनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय।